बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़हीर अहमद और आप देख रहे हैं ZZ मेंटोर। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल ZZ मेंटोर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको टाइमली मिल सकें। और आपकी कोई भी राय हो आप कमेंट में ज़रूर इसका इजहार कीजिएगा, या आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी सजेशन दीजिएगा। तो आज कुछ क्वेश्चंस हैं डिफरेंट लोगों की तरफ से, उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जनरली अभी एक क्वेश्चन है जी उसामा की तरफ से कि एजुकेशन इज़ बेटर दैन मनी और मनी इज़ बेटर दैन एजुकेशन, ज़िंदगी की हतमी हकीकत क्या है? तो सिंपल है जी, एजुकेशन सबसे बेटर है, मनी इतनी बेटर नहीं होती, एजुकेशन बेटर होती है। हाँ, दूसरा अगर कोई ये समझे कि जी वो एजुकेशन जितनी ज़्यादा हासिल करेगा उतना ज़्यादा वो अमीर होगा, तो ये गलत होगा। ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। पैसे का ताल्लुक जो है ना वो मनी के साथ नहीं होता, बल्कि पैसे का जो ताल्लुक है वो एजुकेशन के साथ नहीं होता। एजुकेशन बेसिकली इंसान को एक शऊर देती है, एक माशरे की जो नशेब व फराज हैं, जो मामलात हैं, लोगों को समझना और इस चीज़ों को आपको एक शऊर मिलता है। जबकि एजुकेशन जितनी ज़्यादा हो या कम हो उसका पैसे के साथ कोई भी लेना देना नहीं होता। बहुत से ऐसे लोग हैं, कई बिलियनर हैं जिनकी एजुकेशन बहुत कम है, अंडर मैट्रिक हैं या मैट्रिकुलेशन है या ग्रेजुएट्स बमुश्किल हैं वो। तो कई ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल आप समझ लें कि अंगूठा छाप लोग कह सकते हैं, वो अरबपति हैं। इस वक्त पाकिस्तान में भी एग्जांपल मौजूद हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ में भी मौजूद हैं। और कई ऐसे लोग हैं जो हाईली एजुकेटेड हैं, बड़ी डिग्रियां हैं उनके पास, PhD डिग्रीज, डॉक्टर प्रोफेसर्स तक इंजीनियर्स हैं। तो उनके पास पैसे की वो परवानी नहीं है जो नॉर्मल लोगों के पास होती है। तो एजुकेशन ज़रूरी, लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। तालीम हासिल करना इंतहाई ज़रूरी होता है, दीनवी तालीम हो दुनियावी हो, दोनों को प्रॉपर हासिल करना चाहिए। और लर्निंग तो हर फेज़ में होनी चाहिए। एजुकेशन जितनी भी हो, आप डिग्री, एक एजुकेशन तो आजकल हमारा एक अलमिया बन गया कि सिर्फ डिग्री की हद तक हम कहते हैं जी हमने PhD कर ली, MPhil कर लिया, M.Com कर लिया, जो भी, तो हम वो डिग्री की हद तक एजुकेशन को लेके चल रहे होते हैं। असल जो लुबे लुबाब है एजुकेशन का, तालीम का, वो ये कि इंसान के अंदर एक शऊर पैदा हो, माशरे के अंदर उसके क्या लाइफ कैसे गुजारनी है, दूसरों के साथ मामलात कैसे करने हैं, दुनिया और आखिरत को सामने मद्देनज़र रखते हुए जितनी ज़्यादा तालीम हासिल की जाए, सीखा जाए डेली लाइफ में, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बाकी पैसे का इसके साथ लिंक नहीं होता। पैसा कोई भी कमा सकता है। एक आम मजदूर है जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं होता, वो भी पैसा कमा रहा होता है, और एक PhD डॉक्टर है वो भी कमा रहा होता है। लेकिन ये कि अगर आप सिर्फ देखें कि पैसे का ताल्लुक, तो वो फिर पैसा, बहुत से ऐसी एग्जांपल मौजूद हैं जिनके पास एजुकेशन बहुत कम है, ना होने के बराबर है, लेकिन उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है। तो इस चीज़ का जो है ना वो ज़िंदगी का हतमी हकीकत यही है कि आपको एजुकेशन, लर्निंग या तालीम जो भी है वो जितनी ज़्यादा आप सीख सकते हैं सीखना चाहिए। लर्निंग तो किसी फेज़ पे जो है ना रुकनी नहीं चाहिए। तो हकीकत यही है कि ज़िंदगी में जो इंसान आया है वो दूसरों के लिए क्या कर रहा है, दूसरों के लिए कितना बेनिफिशियल है, दूसरों को उससे क्या बेनिफिट हो रहा है। अगर पैसा आपको अरबों रुपए है और उसका दूसरों को बेनिफिट नहीं हो रहा, तो उस पैसे का भी कोई फ़ायदा नहीं है। आपने 2-4 रोटियाँ खानी है, वो खा के दुनिया में ज़िंदगी गुजार के चले जाना, वो पैसा किसी और के काम ही आना है, आपके काम नहीं आना। तो उस पैसे से अगर किसी के लिए फलाह के काम किए जाएँ तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो यही ज़िंदगी की हकीकत है। दूसरा क्वेश्चन है जी, मैडम नौरीन ने ये क्वेश्चन किया है, क्या बिज़नेस के लिए तालीम का होना ज़रूरी है? अगर नहीं तो बिज़नेस कैसे किया जाए? ये फिर वही बात आ जाएगी कि बिज़नेस के लिए तालीम का होना इतना ज़रूरी नहीं होता है। उसके लिए आपको एक विज़न चाहिए कि बिज़नेस किस लेवल का आप कर रहे हैं, उसके लिए आपके अपने आप को कमिटमेंट चाहिए, आपको लोगों को कन्विंस करने की आपके अंदर स्किल होनी चाहिए, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेल्फ बिलीव होना चाहिए, आपका स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होना चाहिए। तो इन चीज़ों से बिज़नेस के लिए आप आगे ग्रो कर सकते हैं। बिज़नेस के लिए पैसा होना भी सेकेंडरी फेज में चला जाता है, पहले ये चीज़ें आपकी ज़रूरी होनी चाहिए। क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो एजुकेशन भी इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है बिज़नेस के लिए। हाँ, एजुकेशन अगर अच्छी होगी तो आप बिज़नेस को मज़ीद अच्छे तरीके से आप बिज़नेस में ग्रो कर सकते हैं। लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि आप सिर्फ हाईली एजुकेटेड होंगे तो आप बिज़नेस कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। प्रीवियसली मैं बता चुका आपको। तो बिज़नेस के यही रूल्स होते हैं कि आपको 100% ऑनेस्टी के साथ, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ और पूरी अच्छी कन्विंसिंग पावर के साथ आप जो भी काम करना चाहते हैं तो उसमें आप बिज़नेस में आगे जा सकते हैं। एक और क्वेश्चन था इस तरह का, बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग सोशल मीडिया टू ग्रो योर बिज़नेस। हाँ, ये तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है कि आजकल के दौर में जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग हुआ करती थी पहले, अब दौर चेंज हो चुका है, डिजिटल
मार्केटिंग का दौर आ चुका है और इस वक्त जो बेनिफिट्स हैं सोशल मीडिया के, फेसबुक अगर आप देखें तो फेसबुक एक पूरी दुनिया है। जिस तरह दुनिया की आबादी इस वक्त तकरीबन 8 अरब के करीब हो चुकी है, तो इस तरह फेसबुक की एक कम्युनिटी भी आप देख लें कि उसमें भी बिलियंस ऑफ पीपल जो है ना वर्ल्ड वाइड फेसबुक को यूज़ कर रहे हैं। तो वो भी एक चाइना या इंडिया अगर हम कहते हैं बहुत बड़ी आबादी वाले दुनिया में ये ममालिक हैं, तो फेसबुक भी एक बहुत बड़ा सबसे बड़ा एक समझ लें कि कंट्री है जिसको आप समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया उसके से ग्लोबली अटैच है। तो उसके ऊपर भी आप अपना बिजनेस किस लेवल पे ग्रो कर सकते हैं वो आप सबको आइडिया है। फिर इस तरह गूगल का टूल है, यूट्यूब हो गया और डिफरेंट 15-16 चैनल्स हैं जिनके ज़रिए आप बिज़नेस को अपना ग्रो कर सकते हैं मार्केटिंग के लिए। तो मार्केटिंग बेसिकली यही है कि आजकल जितने भी लोग बिज़नेस कर रहे होते हैं वो हम लोग सारे सेल्स पे ही फोकस किया होता है। दुनिया में बेसिकली सारा काम सेल्स पे ही चल रहा होता है। कोई भी काम आप उठा के देखें बेसिकली सेल्स का ही है। तो सेल्स के लिए कोई वर्ड सेल कर रहा है, कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है, कोई वर्चुअल हैं, कोई फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं, तो हर बंदे का फोकस सेल्स के ऊपर ही होता है। तो इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं कि आप कोई भी काम जब कर रहे हैं तो सेल्स के ऊपर फोकस तो करें डेफिनेटली, लेकिन उसके लोग ज़्यादातर फोकस कर रहे हैं सेल्स आए, प्रोडक्ट बिके, प्रोडक्ट बिक जाए। तो प्रोडक्ट तो बिक जाती है, लेकिन उससे पहले जो चीज़ें आपने करनी होती है कि अपनी एक टीम को स्ट्रॉन्ग करना होता है, उनको पूरा टीच एंड ट्रेन करके उस प्रोडक्ट के हवाले से आप उनको पूरा नॉलेज और कॉन्फिडेंस देना होता है। सेकेंडली आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी और वो सारी जो चीज़ें उसकी ज़रूरियात हैं, लोगों की जो रिक्वायरमेंट है वो इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी होना। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बहुत से लोग जो मिस करते हैं वो है मार्केटिंग स्ट्रेटजी। क्योंकि मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपकी जब स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो लोगों तक आपका मैसेज ही नहीं जा सकता। तो इसलिए जो है ना आपको उस किसी बिजनेस या प्रोडक्ट के लिए मार्केटिंग करना भी बहुत ज़रूरी, ताकि बहुत से लोगों के माइंड में जब आपकी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली जहाँ पे आपकी प्रोडक्ट पड़ी होगी उसको ढूंढने के लिए खुद ही पहुँच जाएंगे। तो एक शॉपकीपर है या कोई भी है तो वो उसके पास आपकी प्रोडक्ट पड़ी है तो वो आपके लिए सेल्स तो करेगा, लेकिन वो आपके लिए मार्केटिंग नहीं करेगा। क्योंकि कोई भी आएगा उसके पास आके वो खुद जब पूछेगा मुझे फ़लाँ चीज़ चाहिए, तो फ़लाँ चीज़ उस कस्टमर को पहले से मार्केटिंग आपने की होगी तो पता होगा, वरना वो दूसरी किसी कंपनी की प्रोडक्ट आके शॉपकीपर को बोलेगा तो वो शॉपकीपर उठा के उसको वही देगा। वो आपकी प्रोडक्ट भले कितनी कंपनी की प्रोडक्ट उसके पास पड़ी होगी तो उस प्रोडक्ट का वो भूल भी जाएगा कि कौन सी है। उसको मार्जिन तो मिल रहा है लेकिन उसको कमीशन अपना मिल रहा है, लेकिन उसको कस्टमर की डिमांड भी देखनी, कस्टमर क्या मांग रहा है। ठीक है, तो उसके लिए मार्केटिंग कंपनियों ने खुद करनी होती है। सेल्स टीम और आगे आपके जो भी शॉप्स में रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है तो वो उन्होंने अपने कमीशन पे ही काम करना होता है, तो उसके ऊपर इतना फोकस नहीं करना चाहिए जितना आपको मार्केटिंग के ऊपर करना चाहिए। तो उसके मार्केटिंग के डिफरेंट जो वेज मैंने बता दिया। सोशल मीडिया के बहुत सारे जो है ना वो आप देख सकते हैं, चैनल्स हैं और सोर्सेज बहुत सारे मौजूद हैं डिजिटल मार्केटिंग में। उसके अलावा फिज़िकली बहुत सी ऑप्शन मौजूद हैं, तो उसके थ्रू आप अपना बिज़नेस ग्रो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी 3 क्वेश्चंस थे, इनके ऊपर मैंने शॉर्ट सी डिटेल्स बताई। नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस और आपकी इंशाल्लाह मोटिवेशन के लिए, बिज़नेस के लिए और सेल्फ ग्रूमिंग के लिए इंशाल्लाह आपको ZZ मेंटोर की वीडियोस मिला करेंगी। और अपने फ्रेंड्स तक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ये वीडियोज़ को, ताकि उन्हें भी कुछ ना कुछ लर्निंग हो जाए, भले वो दुनिया में जहाँ भी बैठे हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को उनको वही मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो हमें जो चीज़ नई सीखने को मिलेगी हम आपसे ज़रूर शेयर किया करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।